और उसका हमारा जो टॉपिक है वो ऐसी बातें बड़ा मुश्किल है। उसमें हम बात करके देखते हैं प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स और एनी नंबर्स which can be divided by one and itself. This means that any number which can be divided by itself or any other number other than one, then it is not considered prime number। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं भाई कि इसने सिंपल बोला कि भाई प्राइम नंबर में एक शर्त ये है कि आपके पास वो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो। ठीक है, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो इन दो नंबर के अलावा भी डिवाइड हो रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं y2 इज़ अ प्राइम नंबर, तो हम क्यों बोलेंगे बिकॉज 2 have exactly two factors, that is 2 and 1 itself। ठीक है, अगर हम 2 और 1 इसके अंदर आता है इसका मतलब सिंपल ये कि अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 2 मिलेगा। तो 2 और 1 दोनों फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है ना, तो क्वेश्चन अराइजेस कि भाई सबसे पहली चीज़ व्हाट आर फैक्टर्स। ठीक है, अब मैं पूरी चीज़ ना एक ही ब्रेक करके बताऊँगा कि फैक्टर्स होते क्या हैं। फैक्टर्स समझना बहुत ज़रूरी है। फैक्टर्स सिंपल हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर्स आर द कॉम्पोनेंट्स और numbers which make up the bigger whole number। ठीक है, कोई भी ऐसे नंबर के कंपोनेंट्स जिनको मल्टीप्लाई करके या मिला के या सब्ट्रैक्ट करके जो है ना वो हम बिगर नंबर बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर 2 को बनाने के लिए हमें दो फैक्टर ज़रूरत पड़ेगी, या तो 2 या तो 1। ठीक है, इन द केस ऑफ मेकिंग द नंबर 2 we need two factors, that is 1 and 2 being multiplied themselves। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ समझना जरूरी है कि भाई प्राइम नंबर क्यों है, सिंस इट हैज exactly two factors, that is 1 and the number itself 2, hence it is prime number। ठीक है, ऐसी बात है 2 को बनाने के लिए हमें 2 और 1 चाहिए, मतलब 2 और नंबर इटसेल्फ का मतलब सिंपल ये होता है कि नहीं समझ में आ रहा होगा। नंबर इटसेल्फ का सिंपल मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी नंबर आपको ऑब्टेन करना है, जैसे मैंने 2 को प्राइम नंबर बोला तो 2 ही खुद आपस में 1 से मल्टीप्लाई हो रहा हो ऑब्टेन करने के लिए। दुनिया कोई सा भी नंबर उठाओगे ना, उसको ऑब्टेन करने के लिए उसको अपना आप 1 से मल्टीप्लाई करते ही करते हो, कुछ भी कर लो। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपको बोलोगे 6 को मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको 7 चाहिए तो 7 ऑब्टेन करने के लिए आप 7 1 से 7 कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह इन्फिनाइट टाइम्स नेगेटिव में चले और पॉजिटिव में चले, आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से -1 से एटलीस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई कॉन्सेप्ट है क्या। अब प्राइम नंबर की शर्त क्या है, प्राइम नंबर सिंपल कहता है कि भाई एग्जैक्टली दो फैक्टर हो, उसके अलावा फैक्टर्स हो ही नहीं। अब एक जो सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है, सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास आता है वो ये सिंपल ये है कि वाई इज 6 नॉट अ प्राइम नंबर। 6 प्राइम नंबर क्यों नहीं है। ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट number 6 is not a prime number because its factors are 1 6 2
एंड 3। ठीक है, इसके 4 फैक्टर्स हैं। अगर 1 और नंबर इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ के अलावा मतलब है 1 और 6 तो है ऑलरेडी, मगर 2 और 3 एडिशनल है, तो एक्जैक्टली 2 फैक्टर्स नहीं 4 है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 2 और 3 भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के देख लेते हैं। हम करेंगे 6 इंटू 1 तो जब भी 6 आएगा, ठीक है, और हम करेंगे 2 इंटू 3 जब भी 6 आएगा। बात समझ में आ रही है? हैंस हैविंग 4 फैक्टर्स, number 6 is therefore not a prime number। ये बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सा बहुत कॉन्सेप्ट है। बच्चों को ये चीज़ समझनी चाहिए, समझ में आती है प्राइम नंबर का डिफरेंस ऐसा है क्या एग्जैक्टली। रट्टा लगा हुआ था कि भाई 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अगर मैं रैंडमली को नंबर बोल दूँ कि 671 प्राइम नंबर है, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना, बिगर क्वेश्चन, ठीक है, मैं बोलूँ कि वॉट फाइंड आउट या इन्वेस्टिगेट, मैं बोल देता हूँ इन्वेस्टिगेट whether number 361 is a prime number or not। ये बात समझ में आती है। अब ये फाइंड आउट करना के लिए हमें कुछ टेस्टिफाई करना पड़ेगा। हम इसके लिए इसको बहुत सारे तरीके कर सकते हैं। इसका बेसिक तरीका जो होता है वो एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, एलसीएम मेथड के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई एलसीएम क्या है, और इज एक्जैक्टली एलसीएम। एलसीएम को हम कह सकते हैं कि एलसीएम इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इट सिंपली finds out exactly how many factors, how many dis different factors are required to make up a number। In the above example, this number is 371, hence we can take out LCM of 371 in order to find out its factors। अच्छा, जब हम एलसीएम निकाल ले होंगे, कैसे निकालते हैं वो एक अलग कॉन्सेप्ट है ज़ाहिर है, मगर जब हम एलसीएम निकाल ले होंगे और हमें जहाँ पर ही जैसी पता चलेगा कि यार 371 1 सा 1 होता ही होता है, ज़ाहिर सी बात है, मगर इन 371 और 1 के अलावा कोई भी दूसरा डिफरेंट फैक्टर आता तो ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन से आउट हो जाएगा। इफ का मतलब ये अगर पॉसिबल, मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया बस इसको, इफ 371 has or have any other factor instead of 1 and self 371, ठीक है, then in that case it is not going to be a prime। सिंपल है, इजी है। अब जैसी बात है वो हमें शुरू में ये प्राइम नंबर से याद होता है, उसका सिंपल मतलब ये होता है कि भाई वो ऑलरेडी ट्रायल एंड टेस्टेड है, और हमको बड़ा नंबर दे दिया जाए जो क्या बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इवन ये क्वेश्चन आता है कि भाई कैलकुलेट बताओ कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। अब उस टाइम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा आपको, तो आप किस तरह मैनुअली उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ये पेपर 1 का सवाल है, आ सकता है और आता भी है। ठीक, तो किस तरह उसको अप्लाई कर सकते हो और किस तरह फाइंड कर सकते हो प्राइम नंबर है या नहीं, तो उसके लिए टेस्ट, ट्रायल एंड टेस्ट मेथड करना पड़ेगा। तो हम इसको अभी भी छोटा सा ही बहुत बड़ा टॉपिक है, ये मैं समझाया, समझ में आ गया तो आप इसको